टीना जैन। आज का हमारा टॉपिक है फ्लैटसम वर्डप्रेस थीम ट्यूटोरियल। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि फ्लैटसम थीम को कैसे इंस्टॉल करता है और उसका कस्टमाइजेशन कैसे करना है। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वेब होस्टिंग का डिस्काउंट लिंक मिलेगा, जहां से परचेस करने पर आपको मिलेगा टोटल 80% का डिस्काउंट। तो डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम फ्लैटसम थीम को इंस्टॉल करेंगे और उसको एक्टिवेट करेंगे और उसके बाद डेमो इंपोर्ट करके दिखाएंगे कि कैसे इसमें डेमो इंपोर्ट होता है, कस्टमाइजेशन सिखाएंगे इसमें। ठीक है, तो ऊपर ऊपर से सारी चीजें जो है एक बार समझाया जाएगा। कंप्लीट वेबसाइट कैसे बनाना है इसका एक आइडिया आपको इस वीडियो देखने के बाद लग जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि फ्लैटसम थीम आएगा कहां से। गाइस देखो, फ्लैटसम थीम अगर आप ऐसे खरीदने जाओगे, फॉर एग्जाम्पल थीम फॉरेस्ट से अगर आप लेते हो फ्लैटसम थीम, तो हम एक बार देख लेते हैं कि कितने का हमें पड़ता है। ठीक है, और यहां पर सर्च करेंगे फ्लैटसम और यहां पर देख लेते हैं कि इसकी प्राइसिंग क्या रहने वाली है। तो आप देख सकते हो, अगर आप फ्लैटसम थीम लेते हो थीम फॉरेस्ट से, तो आपको $59 का पड़ेगा। ठीक है, और आपको जो सपोर्ट मिलेगा वो 6 महीने का रहेगा। ओके, तो चलो अब यहां पे मैं आपको जो बताने वाला हूं वो ये है कि अगर आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक पे क्लिक करते हैं तो आप पहुंच जाएंगे इस वेबसाइट पर। ठीक है, अब इस लिंक के थ्रू आपको मिलेगा 90% का डिस्काउंट, और 90% के डिस्काउंट के बाद आपको इस प्राइसिंग पर लाइफ टाइम अपडेट्स के साथ मिलेगा फ्लैटसम थीम। ठीक है, आप एक बार इसे ले लोगे इस थीम को, तो आपको लाइफ टाइम अपडेट्स आपको इस साइट पे आके डाउनलोड करना है। ठीक है, जब भी कोई अपडेट आता है आप इस साइट पे आके इसे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और किसी तरह का कोई मैलवेयर नहीं रहने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप जितने चाहे उतने वेबसाइट्स पर यूज कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। अगर आप थीम फॉरेस्ट से लेते हो $60 में, क्योंकि $59 है, तो आप लिमिटेड नंबर ऑफ साइट्स, यानी कि एक साइट पे आप उसे यूज कर सकते हो, लेकिन यहां पर आप करोगे तो अनलिमिटेड साइट्स पे आप इसका यूज भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहां से आप फ्लैटसम डाउनलोड करो, और ऐसे ही एलिमेंटर प्रो, डीवी, जितने भी जो भी मतलब वेबसाइट बिल्डर चाहिए, कोई भी थीम चाहिए, प्रीमियम कुछ भी चाहिए आपको, इस साइट पे आपको सबको मिलेगा। 35,500 से ज्यादा प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स आपको इस वेबसाइट में मिल जाते हैं। अब ये तो है ₹800 में आप एक थीम ले सकते हो। कोई कोई थीम ₹500 का, कोई ₹300 का, कोई ₹600 का है। लेकिन मेरे केस में मैंने क्या कर रखा है, इसका लाइफ टाइम मेंबरशिप ले रखा है। आप देख सकते हो मेरा स्टेटस एक्टिव है। मैंने 30 अप्रैल 2022 में लिया था और ये कभी एक्सपायर नहीं होगा, मतलब ये लाइफ टाइम के लिए मैंने ले लिया। अब मेरे लिए इस साइट पे जितने भी थीम्स और प्लगइन्स है, प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स, सब कुछ फ्री है। मैं सिर्फ इस पे क्लिक करूंगा और ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे लिए सारे से फ्री हो चुका। तो आपके पास भी ऑप्शन रहता है कि आप भी मेंबरशिप्स ले सकते हो। ठीक है, 5 अलग अलग टाइप की मेंबरशिप्स है। मंथली है, क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है, ईयरली है, और जो है आपका लाइफ टाइम रहने वाला है। तो या तो आप मंथली ले लो। ठीक है, मंथली लेने के बाद आप $19 में आपको मंथली का जो है पैक मिल जाएगा। उसके बाद आप जो है एक ही महीने में जितने भी थीम्स आपको चाहिए आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आपको जो थीम चाहिए, मान लो कि एक ही थीम चाहिए, तो उस एक थीम को खरीद लो। आपको 90% डिस्काउंट हमारे जो लिंक के थ्रू आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर आप होस्टिंग वगैरह लेना बाकी अगर आपको, तो होस्टिंग का भी डिस्काउंट लिंक दे रहे हैं। 80% का डिस्काउंट आपको होस्टिंग पे भी मिल जाएगा। तो दोनों ही लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मेरे केस में मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। ठीक है, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और ये डाउनलोड हो जाएगा। तो डाउनलोड करने के बाद क्या है, आपके सामने एक ऐसा फोल्डर आएगा, मैं बताता हूं, कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, इसको आपको राइट क्लिक करना है और इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। शो मोर ऑप्शंस और एक्सट्रैक्ट हियर। ठीक है, अगर आपके पास WinRAR इंस्टॉल्ड है, ये WinRAR, तो आपको ये 4 ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, अगर इन केस WinRAR इंस्टॉल नहीं है तो फ्री में WinRAR मिलता है, आप उसे इंस्टॉल कर सकते हो। डाउनलोड WinRAR लिखो गूगल पे, आपका जो है एक वेबसाइट मिल जाएगी, वहां से डायरेक्टली डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। WinRAR आने के बाद आप इसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब एक्सट्रैक्ट करने के बाद एक ये फोल्डर बन जाता है ऐसा, फ्लैटसम मेन। ठीक है, इसको एक्सट्रैक्ट किया तो ये बना। अब इसके अंदर जाएंगे और यहां पर थीम फाइल से इसमें जाएंगे, और यहां पर आपको चाइल्ड वाला नहीं लेना है, आपको लेना है ये ऊपर वाला। ठीक है, इसको आपको इंस्टॉल करना है। कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहले जाएंगे हम अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, और यहां पर अपीयरेंस में जाना है, थीम्स में चले जाना है, ऐड न्यू थीम पे क्लिक करना है यहां ऊपर, और यहां पर आपको फिर से अब मिलेगा अपलोड थीम, तो अपलोड थीम पे क्लिक कर लेना है, और यहां पर चूज फाइल का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास या तो आप चूज फाइल करके चूज कर सकते हो, या फिर आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। हम क्या करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो ये रहा, इसको हम खींच के लेकर आएंगे, और ये हमने सॉरी, यहां पर
इसको खींच के लेके आएंगे और यहाँ पर लाके चूज फाइल के ऊपर लाके आपको इसे छोड़ देना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर फ्लैट सम लिखा हुआ आ गया है, फ्लैट सम 3 1.8। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर सकते हो। अब ये थीम इंस्टॉल होगी सबसे पहले। ठीक है, विद इन फ्यू सेकेंड्स ये थीम इंस्टॉल हो जाती है और उसके बाद हमें इसको एक्टिवेट करना है। ठीक है, तो हम इसको इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेंगे। तो आप देख सकते हो ये इंस्टॉल हो गया है। अब एक्टिवेट पे क्लिक करते हैं, फिर ये थीम एक्टिवेट हो जाएगी। तो अभी आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आ रहा है फ्लैट सम का ये ऑप्शन। हम एक बार क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, नॉट राइट नाउ, रिटर्न टू वर्डप्रेस डैशबोर्ड, इस पे क्लिक कर लेंगे। तो अभी हम आ गए डैशबोर्ड पे। अब क्या है कि हम चेक करेंगे कि हमारा कौन सा थीम इंस्टॉल्ड है। तो आप देख सकते हो ये देखिए हमारा फ्लैट सम इंस्टॉल्ड है। बाकी जितने भी थीम आप देख सकते हो यहाँ पर, इन सबको आपको रिमूव कर देना है। रिमूव करने के लिए सिंपली इस थीम पे, थीम डिटेल्स पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको डिलीट पे क्लिक करना है और इसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से बाकी दो भी डिलीट कर देंगे। तो अभी ये जो थीम है हमारा इंस्टॉल्ड है। ठीक है, इसका नाम है फ्लैट सम। अब हम इसे कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले हम इसका एक बार व्यू विजिट साइट पे क्लिक करेंगे। हमारी साइट दिखती कैसे, तो अभी आप देख सकते हो आपकी साइट कुछ इस तरीके से दिखती है। एक हेडर है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर ब्लू कलर का टॉप हेडर है। तो आप इसको जो है रख भी सकते हो, हटा भी सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस रहने वाले हैं, ये सब चीजें आप कर सकते हो। ठीक है, आगे करेंगे, हम सीखेंगे इन सब चीजों को। अभी चलते वापस डैशबोर्ड में। अभी देखो ये थीम हमें बोल रहा है कि इन प्लगइन्स को इंस्टॉल करो, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, नेक्स्ट एंड सोशल लॉगिन, वूकॉमर्स, YITH, वूकॉमर्स विश लिस्ट, इन चारों को इंस्टॉल करो। तो चलो अपन इंस्टॉल कर देते हैं इन चारों को। यहां पे नीचे लिखा हुआ आ रहा है बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन्स, इस पर क्लिक करेंगे और इन चारों को एक साथ इंस्टॉल करेंगे, एक एक करके नहीं। इसके लिए आपको सबसे ऊपर चेक बॉक्स को चेक कर लेना है और यहां पर बल्क एक्शन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और नीचे इंस्टॉल, और उसके बाद आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा, ये एक एक करके इस थीम को इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। यहां पर आप देख सकते हो इंस्टॉलिंग प्लगइन कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, तो ये हो गया है। अब इंस्टॉलिंग प्लगइन नेक्स्ट एंड सोशल लॉगिन, ठीक है, अब ये हो रहा है। तो कुछ 20-30 सेकंड लग सकते हैं या फिर 1 मिनट भी लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन इंटरनेट स्पीड और सर्वर स्पीड। ठीक है, तो थोड़ा सा रुकना है हमें। देखिए 3 हो चुके हैं, अभी चौथा हो रहा है। डन। तो आप देख सकते हो यहां पर जो है ये चारों जो थीम प्लगइन्स है ये इंस्टॉल हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, यहां पर नीचे आ रहा है ऑप्शन रिटर्न टू रिक्वायर्ड प्लगइन इंस्टॉलर, अब इस पर क्लिक कर लेना है। अब आप देख सकते हो यहां पर आपके पास ये 4 जो प्लगइन है ये इंस्टॉल हो चुके हैं, लेकिन अभी एक्टिवेट नहीं हुए हैं, तो इन्हें हमें एक्टिवेट भी करना है। तो फिर से सबसे ऊपर वाला जो चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और साथ में इसको एक्टिवेट, इस बार इंस्टॉल नहीं, इस बार आपको एक्टिवेट पे क्लिक करना है। एक्टिवेट पे क्लिक कर दिया और इस बार अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये चारों जो प्लगइन्स है ये एक्टिवेट हो जाएंगे। डन, सबके सब एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, इंस्टॉल होने में टाइम लगता है, कुछ 5-10 सेकंड का टाइम लगा था। चलो अब ये चीज भी हो गया, हम एक बार इसको रिफ्रेश कर लेंगे। ओके, अब हम स्किप गाइडेड सेटअप पे क्लिक करेंगे, कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे। ये सब वूकॉमर्स का आ रहा है, हो सकता है आपके केस में ये ना आए, इसको हमें बाद में सेट करना होता है, कोई बात नहीं। हम एक बार इसको, मैं आपको बताऊंगा ये वूकॉमर्स को कैसे सेटअप करते हैं, ये पूरा कंप्लीट समझाऊंगा मैं आपको। अभी तो चलो हमारे सामने तो ये ऑप्शन आया क्योंकि हमने रिफ्रेश किया, हो सकता है आप रिफ्रेश नहीं करोगे तो आपके सामने ये ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, तो कैसे करना है मैनुअली वो भी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, गो टू माई स्टोर, अब ये हो जाएगा और इसके बाद एक एक चीज कैसे करते हैं बताऊंगा आपको सारी चीजें। तो इस वीडियो के साथ खाली बने रहना, और कुछ भी समझ में आता है, अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करते रहना। ठीक है, तो अब यहाँ पहुंच गए वापस डैशबोर्ड पे। अब डैशबोर्ड पे जाएंगे हम। ठीक है, अब आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमारी साइट दिखती है अभी। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या करना है हमें, एक बार इसको वापस रिफ्रेश कर लेते हैं, कोई चेंजेस नहीं है। अब हम क्या करेंगे, फ्लैट सम में जाएंगे। ठीक है, फ्लैट सम में जाएंगे और यहां पर नीचे आकर सेटअप विजार्ड पे कर सकते हैं या फिर सिंपली फ्लैट सम पे भी आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, यहां पर इस तरीके से हम यहां पर आ गए। हेल्प गाइड, स्टेटस, जो कुछ भी आपको यहां पे देखना है आप चेक कर सकते हो, लेकिन हमारा काम है सेटअप विजार्ड। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे और ये ऑप्शन जो हमने पहले हटा दिया था और रिटर्न टू वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे क्लिक करके हमने हटा दिया था इसको, अब इसको हमें कंप्लीट करना है। तो चलो करते हैं, लेट्स गो। हमने क्योंकि थीम खरीदा है तो हमें यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हमने खरीद लिया है, योर परचेस कोड इज वेलफॉर्म, और यहाँ पर जो है हमारा पूरा काम हो चुका है। ठीक है, तो अनरजिस्टर नहीं करना है आपको, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अभी हम देख सकते हो फ्लैट सम चाइल्ड, क्या आपको चाइल्ड थीम यूज करना है? नहीं, स्किप दिस स्टेप पे क्लिक कर देना है आपको। जो भी प्लगइन्स हैं वो सब कुछ इंस्टॉल्ड है और अप टू डेट भी है, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर लेंगे। अब
ये बोल रहा है कि कंटेंट फॉर्म, पोस्ट, पेजेस, ब्लॉग, सबमिशन, प्रोडक्ट्स, इन सब चीजों को हम लेकर आएंगे। ठीक है, तो चलो लेकर आ जाओ, इस पे हम कंटिन्यू कर देना है। तो कंटिन्यू करेंगे, इस पे थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि इतनी सारी चीजें ये साइट का लेकर आने वाले हैं। तो चलो कंटिन्यू पे क्लिक कर लेते हैं। अब कॉन्टैक्ट फॉर्म पे सक्सेस लिखा हुआ आ गया, इन सब पे पेंडिंग आ रहा है। तो एक एक करके ये सारे सक्सेस लिखे हुए आ जाएंगे, तब तक हमें वेट करना है। देखिए ये भी हो गया सक्सेस। पेजेस अभी इंस्टॉलिंग लिखा हुआ आ रहा है, ये भी हो गया। अब ये भी हो गया, ये भी हो गया। प्रोडक्ट्स थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि प्रोडक्ट्स जो है थोड़ा सा हेवी काम होता है, वूकॉमर्स के थ्रू होता है। तो बताऊंगा मैं आपको कैसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वूकॉमर्स सेटिंग क्या है, ये सब हम आगे इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ओके डन। तो ये सारा काम हमारा कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके के जो है टेम्पलेट्स आ जाएंगे। अब आपको इनमें से जो भी टेम्पलेट सेलेक्ट करना है सेलेक्ट कर सकते हैं। लोगो चेंज करना है तो लोगो चेंज कर, अगर आपका लोगो पहले से रेडी है तो यहीं से अपलोड करके आप शुरुआत कर सकते हो, नहीं तो मैं बताऊंगा कि आगे कैसे करते हैं। ठीक है, कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल कुछ भी नहीं है वर्डप्रेस में। वर्डप्रेस में हर चीज को बाद में भी किया जा सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि विजार्ड में जो प्रोसेस चल रहा है उसके साथ आपको चलते रहना है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी के अभी आप लोगो बनाने बैठ जाओ, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है अगर लोगो तो अपलोड करो और आगे बढ़ो, नहीं है लोगो तो बाद में करेंगे। ठीक है, इस तरीके से चलेगा। अब हम देखते हैं यहां पर इनमें से हमें कौन सा चाहिए। अब जैसे ये वाला है, काफी सिंपल लग रहा है। ठीक है, इसको भी आप यूज कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर कोई ज्यादा इमेजेस वगैरह लगाना नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ये कर सकते हो। और फुल विड्थ वाला भी है, तो ये मुझे बहुत पसंद है। और ये वाला भी काफी अच्छा है। तो हम चलो देखते हैं, ये फर्स्ट वाला ही करके देखते हैं। ठीक है, कंटिन्यू। मुझे फर्स्ट वाला भी पसंद है और मुझे लास्ट वाला भी पसंद है। ये इस तरीके के जो थीम्स होते हैं, टेम्पलेट्स होते हैं, मुझे ज्यादा पसंद आते हैं। आपको इनमें से जो भी पसंद आता है आप उसे सेलेक्ट कर सकते हो। मैं अभी फिलहाल फर्स्ट वाला कर रहा हूँ। अभी कंटिन्यू पर क्लिक कर रहा हूँ और ये विद इन नो टाइम ये हो जाएगा। ठीक है, अब इस पे एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और यहां पर व्यू योर न्यू वेबसाइट पे क्लिक कर सकते हो आप, नहीं तो रिटर्न टू वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। हम रिटर्न टू वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, इसको रिफ्रेश करेंगे तो जो टेम्पलेट हमने सेलेक्ट किया था वो यहां शो होना चाहिए। तो चलो रिफ्रेश करके देखते हैं। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हो वो टेम्पलेट यहां पे आ गया है, पूरी साइट आ चुकी है। लेकिन आप देख रहे हो कि कोई भी इमेजेस नहीं है। तो इमेजेस हमें चाहिए भी नहीं है क्योंकि इमेजेस तो हम अपनी खुद की लगाने वाले हैं, है ना। हमें उनकी इमेज तो ऐसे भी यूज नहीं करनी है, अपनी खुद की इमेज लगानी, तो हम अपनी खुद की इमेज लगाएंगे डायरेक्टली, है ना। तो ये चीज आपको करना है। तो यहां पर आप देख सकते हो प्रोडक्ट है, जो हमें प्रोडक्ट वगैरह के जो इमेजेस है आपको यहाँ पे डालना है। बताऊंगा सारे तो नहीं डाल के बताऊंगा, लेकिन कैसे डालते हैं वो जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो चलो, क्योंकि सारे डालने तो वीडियो 3-4 घंटे लंबा हो जाएगा, इतना हमारे पास टाइम नहीं है और इतना कोई देखता भी नहीं है ना। तो वो चीज अगर आप में से कोई देखता हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम इतने लंबे वीडियोस आगे जाकर बनाएं। ठीक है, क्योंकि जहां तक मैं अपना देख रहा हूँ एनालिटिक्स, उस हिसाब से ज्यादा कोई देखता नहीं वीडियो को। मुश्किल से 20-25 मिनट 30 मिनट तक लोग वीडियो को देखते हैं। ठीक है, फिर भी हम इस वीडियो को कोशिश करेंगे कि लगभग 40-50 मिनट का ये वीडियो बने, ताकि हर चीज को हम कवर कर पाए इसमें। ठीक है, तो चलो अभी हमारा जो है मेन्यू यहाँ पर आ गया है, उसके ऊपर का ये ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल रहा है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हम मेनली करने वाले इसका कंप्लीट एडिटिंग। तो चलो कर लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर जो करने वाले हैं, वो सबसे पहला हमारा जो काम रहेगा वो है कि हम इसके कस्टमाइजेशन में जाएंगे। गाइस देखो, कस्टमाइजेशन में बहुत सारी चीजें होती है जो कि हमें यहाँ पर ध्यान रखनी होती है। तो वो हम अब सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। अपीयरेंस में जाएंगे और कस्टमाइज पे क्लिक कर देंगे। ओके गाइस, तो अब सबसे पहले चलते हैं हेडर में। और यहां पर आप देख सकते हो एक कंप्लीटली एक अलग इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। नॉर्मली आप जो प्रीमियम थीम्स हो या फिर फ्री थीम्स जब आप यूज करते हो तो आपको इस तरह का कोई इंटरफेस देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, यहां पर हर एक चीज जो आप यहां पे देख रहे हो वो यहां से एडजस्ट होगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल अभी ये लोगो है। ठीक है, तो मैंने यहां पर होवर किया और इस लोगो पे क्लिक किया, तो आप देख सकते हो लोगो का पोजिशन का ऑप्शन आता है और यहां पर हम लोगो को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें लोगो डालना है, कोई दूसरा इमेज में यहाँ पर डालना, तो यहाँ सेलेक्ट इमेज पे क्लिक करके डाल सकते हैं। ठीक है, और लाइट वर्जन डालना है, लोगो इमेज लाइट वर्जन, तो लाइट वर्जन के लिए आप दूसरा वर्जन भी आप डाल सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन हमारे पास रहता है। लोगो कंटेनर का विड्थ हम कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाता है। और बाकी आप साइट टाइटल और टैगलाइन अगर चेंज करना चाहते हो, ठीक है, जैसे कि अगर अभी यहाँ पर साइट टाइटल और टैगलाइन क्या है, माई ब्लॉग माई वर्डप्रेस ब्लॉग, तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइट टाइटल, फॉर एग्जाम्पल हम फ्लैटसम ही लिख देते हैं एक बार। हमारे मान लो कि हमारे शॉप का नाम फ्लैटसम है, क्योंकि अभी लोगो भी वही लगा हुआ है।
ठीक है, तो हमने ये लगा दिया और माई वर्डप्रेस ब्लॉग की जगह लगेंगे माई ऑनलाइन शॉप। ठीक है, ये लिख दिया। अब हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन, जैसे कि अभी लोगों का पोजीशन आपको यहाँ पे लेफ्ट में मिलता है और बाकी के जो आइकन्स है, मतलब बाकी जो मेन्यू है वो आपको यहाँ पे राइट में मिल रहा है। ठीक है, अगर मैं ये वाला सेलेक्ट करता तो लोगो आ जाएगा सेंटर में और बाकी चीजें लेफ्ट एंड राइट है, तो ये भी एक काफी अच्छा लुक लगता है। ठीक है, तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कहां पर चाहिए। ठीक है, अभी मेरे हिसाब से तो ये भी सही लग रहा है, मतलब लेफ्ट साइड में लोगो है और काफी अच्छा एक स्टैंडर्ड लुक यहाँ पे प्रोवाइड कर देता है। हम इसको एक बार पब्लिश करते हैं। ठीक है, और उसके बाद थोड़ा चेक करके देख लेते हैं कि कैसे दिखता है। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर हमने कुछ खास चेंजेस किया नहीं था, बस इसका साइट टाइटल और टैगलाइन चेंज किया था। तो आप देख सकते हो माई ब्लॉग, माई वर्डप्रेस ब्लॉग लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ आना चाहिए फ्लैटसम माई ऑनलाइन शॉप। तो गाइस ये आ गया। ठीक है, तो ये चीज एडजस्ट कर ली। अब यहाँ पर मान लो सेंटर में हम रखते हैं, तो ये सेंटर में रख के आपको अपडेट कर देना है। पब्लिश कर दोगे अगर आप, तो यहाँ पर ये जो है ये सेंटर में आ जाएगा लोगो। ठीक है, तो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कहाँ पे रखना है। चलो ये हो गया, मैं इसको वापस लेफ्ट में कर दूंगा। अब यहाँ पे लोगो आपको सेट करना है तो सिंपली इसको रिमूव कर दो, सेलेक्ट इमेज कर लो और नया लोगो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। अभी यहाँ पर हम चीजों को देखेंगे। देखो यहाँ पे मेनली क्या है कि ये HTML1 लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे। ओके, और ये जो चीज है ये कस्टम कंटेंट, यहां पर आप नीचे आ सकते हो ऐड एनीथिंग हियर और जस्ट रिमूव इट। ठीक है, ये टेक्स्ट यहां से आ रहा है। मैंने क्या किया, इस पे होवर किया, कस्टम कंटेंट पे क्लिक किया और यहां पर ये ऑप्शन आ गया। तो यहां पे ये HTML1 है, ये HTML1 आप देख रहे हो, यहां पे लिखा हुआ है HTML1। तो इस HTML1 के अंदर ये सारी चीजें लिखी हुई है, इसीलिए यहां पर ये शो हो रहा है। ओके, तो इस चीज को आपको समझना है। मैं ये एक एक चीज बताऊं, इसलिए प्रॉपरली इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप बाद में कंफ्यूज ना हो जाओ कि ये चीजें कहां से आई, क्यों ये यहाँ पे फैच हो रहा है। तो ये सब चीजें ऐसे फैच हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर एक और HTML डाल दूं, ठीक है, अगर यहाँ पर HTML2 डाल दूं मैं इधर, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे HTML2 भी आ जाएगा और वो यहीं ऐड हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। देखिए सेटिंग्स, तो यहाँ पे इस पर क्लिक किया तब भी हम यही पहुंच रहे हैं, यहाँ क्लिक कर रहे हैं तब भी हम यही पहुंच रहे हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि यही HTML1 है जो काम कर रहा है। ओके, तो चलो ये हो गई बात इसकी। अब देखते हैं बाकी चीजें कैसे काम होती है। अब नीचे देखो ये लोगो है। ठीक है, लोगो पे क्लिक किया तो हम वहीं पहुंच गए जो लोगो वाला सेक्शन था। अब यहाँ पे क्लिक कर रहे थे तब भी हम यहीं पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो ये लोगो की बात है। अब इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर एक सर्च आइकन है। ठीक है, अब मुझे ये सर्च आइकन जो है यहां नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं कि ये सर्च आइकन थोड़ा सा अलग आ जाए, मतलब इस जगह पर आ जाए, मतलब इसके बाद मेन्यू आइकन से पहले मुझे अच्छा नहीं लगता है ये। तो मैं क्या करूंगा, इस सर्च आइकन को यहां से लेके यहां डाल दूंगा। अगर मैं ऐसा करता हूं तो ये मेन्यू के जस्ट बाद आता है। अब जस्ट बाद भी मुझे अच्छा नहीं लगता है क्योंकि मेरी अभी हैबिट ही नहीं है कि मैं मेन्यू के जस्ट पास में सर्च आइकन रख दूं। तो मैं क्या करूंगा, इसको यहां से उठाऊंगा, यहां डाल दूंगा। तो अब ये एकदम परफेक्ट जगह पर है। नॉर्मली हर वेबसाइट में जहां होना चाहिए वो ये पोजीशन है। ठीक है, तो ये यहां पर है। अब ये हो गया। अब इसके बाद आप देख सकते हो माय अकाउंट, ये सारी चीजें अपनी जगह पर है, सब कुछ एकदम बढ़िया है। अब यहां पर ये चीज तो हमने कंप्लीट कर ली। ठीक है, अब यहां पर आप सोशल आइकन्स वगैरह आप देख सकते हो, न्यूज़लेटर ये रहा। ठीक है, सोशल आइकन्स वो ये रहा। ठीक है, और ये आवर स्टोरीज, टॉप बार मेन्यू, ये सब यहां पर आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज हमने सीख ली। अब ये हो गया हमारा मेन जो हेडर था, इसका काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट्स है बहुत सारे। ठीक है, प्रोडक्ट्स है और ये इमेजेस वगैरह, हालांकि इन सब चीजों को हमें रखने की जरूरत नहीं है, हम इन सब चीजों को हटा सकते हैं। कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसके लिए कि आपको ये रखना ही रखना है। ठीक है, तो वो एक इश्यू नहीं है। तो हम वापस आ जाएंगे, बैक कर लेते हैं यहाँ पर, और अभी देख सकते हो जो भी प्रोडक्ट्स है हमारे साइट पे। ठीक है, इस पर क्लिक कर लेते हैं लोगो पे और होम पेज पे आ जाते हैं, क्योंकि होम पेज पे हम काम कर रहे थे। तो ये जो प्रोडक्ट्स है, अब इन प्रोडक्ट्स में किसी में भी इमेजेस नहीं है और इसी वजह से हमें साइट क्या है, एम्प्टी लग रही है। ये बैग्स, बुकिंग, क्लोथिंग, मैन, ये सारी कैटेगरीज जो है ये अब हमको ऐसे क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये सब कुछ अभी एम्प्टी है, क्योंकि इसमें जो इमेजेस है वो इमेजेस नहीं है। बाकी कोई कमी नहीं है, बाकी सब कुछ एकदम परफेक्ट है, यहाँ पे इमेजेस नहीं है। तो हमें क्या करना है, इमेजेस कैसे डालेंगे इन सब में, ये सीखना है। तो चलो हम देखते हैं, इसको एक बार पब्लिश कर देते हैं हम। और क्योंकि हमने ये सेट किया था ना, ये आइकन यहाँ पर सेट किया था, इसको देखना जरूरी है। तुम देख सकते हो ये सेंटर में था यहाँ पे, तो हमने इसको वापस लेफ्ट कर दिया था और ये आइकन को यहाँ ले आए थे। तो रिफ्रेश कर लेते हैं, तो देख सकते हो ये देखिए सर्च आइकन यहाँ पर आ गया। अब हम देखेंगे कि इनमें से कोई एक प्रोडक्ट जो है इसका फोटो डालेंगे। बाकी सबका फोटो आप डालते रहना, मैं एक आपको डाल के दिखाऊंगा कैसे करते हैं हम ये चीज। ठीक है,
तो ये देखिए, ये है अभी फॉर एग्जांपल डेजी बैग सोनिया बाय सोनिया राइकियल, जो भी है, ठीक है। अब इसको हम जो है सेट करेंगे, इसको क्लोज कर लेते हैं। ये कस्टमाइजेशन का सेक्शन था, यहाँ पे बहुत सारी चीजें कस्टमाइजेशन में, अगर आप बैठ के इसे चेक करोगे। वापस चलो एक बार चलते हैं हम। ये तो हम सिर्फ हेडर की बात कर रहे थे। अब हमारे पास स्टाइल है, टाइपोग्राफी है, कलर्स है, ठीक है। कौन सा प्राइमरी कलर आपको कौन सा चाहिए। अब जैसे मैं इसको चेंज करता हूँ तो प्राइमरी कलर देखो ग्रीन हो गया, ठीक है, येलो हो गया, रेड हो गया। ये थोड़ा मैंने मिस कर दिया था, तो ये सारी चीजें जो है आप कर सकते हो। चलो मैं इसको एक बार के लिए रेड रख देता हूँ। अब मैं इसे जब रेड रखता हूँ तो सारी चीजें जो भी यहाँ पे पूरे साइड में जो कुछ ब्लू था सब रेड हो जाएगा। अगर मैं इसका कलर चेंज कर दूं ग्रीन, तो ये सब कुछ यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा कलर रखना है, ठीक है। तो जो कुछ भी आप रखोगे वो पूरा पूरा उस कलर का हो जाएगा, मतलब पूरी साइड का जो लुक है वो इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। एक बार के लिए मैंने इसको रेड रख दिया। अब सक्सेस कलर, अलर्ट कलर, ये सब कुछ आप सेट कर सकते हो, ठीक है। अब सक्सेस कलर नॉर्मली ग्रीन ही रहता है, अलर्ट कलर नॉर्मली रेड ही रहता है, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। हम इसको पब्लिश कर लेते हैं एक बार, ओके। अब इस साइड को रिफ्रेश करते हैं, क्योंकि यहां पर जो है अभी भी ब्लू ही है, तो इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये हो गया रेड, ठीक है। अभी भी बढ़िया लग रहा है, ठीक है। तो रेड कलर में भी ये साइड अच्छी लगती है। अब हम बैक आ जाते हैं और यहाँ पे ग्लोबल स्टाइल्स, ठीक है, कस्टम सीएसएस डालना हो तो वो हो गया, और ड्रॉ एंड लाइट बॉक्स। हालांकि इन सब चीजों में अक्सर कुछ करते नहीं है अपन लोग, ठीक है, ये सब देखने की बात है। यूज फ्लैट बॉक्स, फ्लैटसम लाइट बॉक्स, ठीक है, ये हमने चेक कर रखा है, ठीक है। अब इन सब चीजों में क्या है ना कि अब लाइट बॉक्स एक्चुअल में होता क्या है, आप जब कोई प्रोडक्ट को ओपन करते हो, ठीक है, तो एक इमेज पॉपअप होके आएगी, उसको हम लाइट बॉक्स बोलते हैं। ये रखो नहीं रखो कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। ये देखिए ये सब चीजें हैं। तो अब हम बैक आ जाते हैं और यहाँ पे ब्लॉग, ब्लॉग ग्लोबल, ब्लॉग पेज, यानी कि आपके साइट पे जो ब्लॉग पेज है ये वाला, ठीक है, इसको सेट करने की बात है, ठीक है। ब्लॉग लेआउट कैसा होना चाहिए, ठीक है। अभी से ये ब्लॉग लेआउट है, आप ऐसा अभी देख रहे हो, यहाँ पर लेफ्ट साइड में कंटेंट है और सॉरी ये जो है हमारा ब्लॉग। अब जब हम ब्लॉग के अंदर चले जाते हैं तो आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में हमारा कंटेंट है, राइट साइड में साइड बार है। हम चाहते हैं कि लेफ्ट साइड में साइड बार आ जाए और राइट साइड में कंटेंट चला जाए, तो ये हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर साइड बार ही नहीं चाहिए तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलो ये हो गया। अब ट्रांसपेरेंट हेडर, अगर हेडर वगैरह में ट्रांसपेरेंट करना है तो वो कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर एडजस्ट होती है। अब इसको हम वापस नॉर्मल कर देते हैं, जो हमारा नॉर्मल था। और उसके बाद इनलाइन पोस्ट लेआउट, हमारा जो पोस्ट का लेआउट है वो किस तरीके का चाहिए वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। अभी क्या हमारा कोई पोस्ट है नहीं, ठीक है, मेन चीज ये है कि हमारा कोई पोस्ट है नहीं। अभी मैं अगर बैक आ जाऊं इसमें, ब्लॉग के होम पेज पे आ जाऊं मैं, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अगर पोस्ट लेआउट, अभी जैसे आप देख सकते हो ये वाला लेआउट है। अब मैं अगर इस पर क्लिक कर दूंगा तो इस तरीके का लेआउट हो जाएगा, ठीक है। अब इस पर क्लिक कर दूंगा तो एकदम अलग ही लेआउट हो जाएगा इसका, देखो कुछ इस तरीके का लेआउट हो गया हमारा, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, लंबे और छोटे इस तरीके से लेआउट्स यहाँ पर आ जाते हैं। और ये वाला कर देंगे तो पहले इमेज और उसके बाद टाइटल, और थोड़ा सा जो हमारा कंटेंट का जो फर्स्ट और सेकंड लाइन होती है ना, जिसको हम एक्सर्प्ट भी बोलते हैं, वो यहाँ पर शो हो जाता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मुझे ये वाला डिजाइन काफी अच्छा लग रहा था, ये वाला कुछ इस तरीके से ये हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर सारे इमेजेस जो है ब्लैंक है, तो बताऊंगा कि इमेजेस को हम कैसे सही कर सकते हैं। चलो ये हो गई बात है। अब ये सब कुछ आप पोस्ट, टाइटल, अलाइन और राइट, सेंटर, लेफ्ट जैसा भी आपको करना है वो सब चीजें हम यहाँ पे कर सकते हैं। अभी सेंटर है, मैं इसको लेफ्ट कर दूंगा तो लेफ्ट में आ जाएंगे, ठीक है। देखिए ये सब लेफ्ट में आ गए, राइट करूंगा तो ये सब राइट में आ जाएंगे, ठीक है। सेंटर वापस कर देता हूँ, सेंटर में अच्छा लग रहा था, ठीक है। अब ये हो गया, हम इसको पब्लिश कर देते हैं, तो ये डन हो गया। अब साइड बार का वगैरह मैंने आपको बता दिया, लेफ्ट साइड बार, राइट बार, ये देखिए लेफ्ट में आ गया साइड बार, ठीक है। अब नो साइड बार करूंगा तो साइड बार ही गायब हो जाएगा, हमारा ब्लॉग पेज कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। पहले आपने देखा था जब मैं इसमें चेंजेस करने की कोशिश कर रहा था नहीं हो रहा था, क्यों? क्योंकि हम एक ब्लॉग के अंदर घुस चुके थे, ये बाहर होता है, ब्लॉग पेज पे हो रहा था, ठीक है। तो ये वाला जो है मुझे बढ़िया लग रहा है, जहां पे राइट में साइड बार है। राइट में साइड बार होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है ना कि जो लोग आपके साइट पे आते हैं उनको ट्रैवल करने का ऑप्शन मिलता है आपको साइड, इसलिए साइड बार आपको हमेशा रखना चाहिए। तो पब्लिश कर लेते हैं और हम इनके ब्लॉग पेज पे ले आते हैं एक बार, तो आप देख सकते हो यहाँ पे सारी चेंजेस सेव हो चुके हैं। अब चलो बाहर आ जाते हैं वापस। अब यहाँ पे इसके अलावा वूकॉमर्स है, लेआउट है, फुटर है, पेजेस है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। इन सब चीजों के साथ आप आराम से प्रैक्टिस करो, इनको ओपन करो, हर एक चीज को देखो कहां पर क्या इफेक्ट हो रहा है इसका, और उसके बाद आप समझ जाओगे। तो चलो कस्टमाइज में जो हमें काम करना था वो इतना ही था, ठीक है। ये सारी चीजें कस्टमाइज सेक्शन से होती है। सो क्लोज करता हूं एक बार और हम आगे डैशबोर्ड में। अब हम देख रहे थे कि ये जो है ना,
ये पोस्ट, ये ब्लॉग पोस्ट है, ठीक है। पहले एक बार ब्लॉग पोस्ट के इस इमेज को कैसे डालते हैं सिखा देता हूं मैं आपको। अभी जाएंगे हम पोस्ट में, ठीक है। अभी हम देखेंगे सबसे पहले जो हमारा पोस्ट है वो कौन सा है, हेलो वर्ल्ड है, ठीक है। तो हेलो वर्ल्ड में चलते हैं हम, यहाँ पे ये देखिए हेलो वर्ल्ड, इस पे एडिट करते हैं इसको। और यहाँ पर हमें एक इमेज चाहिए जो कि इसका मेन इमेज होगा, फीचर्ड इमेज, ठीक है। ये फीचर्ड इमेज पे क्लिक किया, कोई भी इमेज यहाँ पर है नहीं, हम एक इमेज अपलोड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक हमारा कोई थंबनेल यूज कर लेंगे, चलो ये ले लेते हैं, ठीक है। ये थंबनेल हमने ले लिया, यूट्यूब वीडियो का थंबनेल है ये। तो इस थंबनेल को हम यहाँ पे सेट करेंगे, ठीक है। ये सेट हो चुका है, अब इसको अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद ये यहाँ पर ये जो इमेज है ना, यहाँ पे इधर शो होना चाहिए वो थंबनेल जो हमने अभी अपलोड किया था। तो देख सकते हो ये यहाँ पर आ गया, वेलकम टू फ्लैटसम। ये दूसरा हमारा सॉरी यहाँ पर शो होना चाहिए था, यहाँ पे शो हो चुका। अब वेलकम टू फ्लैटसम नाम का ये एक और ब्लॉग पोस्ट है, इधर भी हम डालेंगे। इसको चलते हैं और ये था वेलकम टू फ्लैटसम। अब ये आ गया, अब इसके अंदर हम एक और इमेज डालेंगे। तो ये देखिए फीचर्ड इमेज का ऑप्शन यहाँ भी है, तो हम इसको एक बार रिमूव करते हैं। यहाँ पे सेट फीचर्ड इमेज, अपलोड फाइल्स में जाएंगे और यहाँ से कोई भी एक थंबनेल लेंगे और यहाँ पर हम इसको पुट कर देंगे। और ये हो गया, और इसको अपडेट कर देंगे और यहाँ पर भी इमेज आ जाएगी। तो इस तरीके से धीरे धीरे क्या है, साइट बिल्ड होना शुरू हो जाती है। तो आप देख सकते हो आप कितना सही लग रहा है, ठीक है। तो आप अपना फीचर्ड इमेज यहाँ पे सेट कर सकते हो। अब जैसे मुझे हेलो वर्ल्ड वाला जो टाइटल है ये अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस टाइटल को चेंज करूंगा, इसको एडिट करेंगे। हेलो वर्ल्ड की जगह मैं लिख दूंगा, क्या नाम है इस थंबनेल का, रिलायबल क्लाउड होस्टिंग। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा रिलायबल क्लाउड होस्टिंग, ठीक है। अब ये जो कंटेंट है यहाँ पे मैं इसको भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। कोई इशू नहीं है, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल ठीक है जैसा भी ये चल रहा है। हम पूरा कंटेंट अगर चेंज करेंगे तो वीडियो 2-3 घंटे का हो जाएगा। तो अब देख सकते हो यहाँ पे रिलायबल क्लाउड होस्टिंग लिखा हुआ आ गया, ओके। तो इस तरीके से आप इस चीज को एडिट कर सकते हो। अब हम वापस जाएंगे हमारे होम पेज पे। अब यहाँ पर हमारी क्या प्रॉब्लम आ रही थी, ये इमेज नहीं आ रही है, ठीक है। तो हम इस चीज को अपसेट करते हैं, वापस आ जाएंगे यहाँ पे और चले जाएंगे डैशबोर्ड में, और हम यहाँ पर आ जाएंगे सीधे प्रोडक्ट्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सेक्शन बहुत ध्यान समझना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी तक आपको सारी चीज समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अपने जो भी अपने साथ आपके जितने भी दोस्त हैं जो ये सब चीजें सीखना चाहते हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना। और ऑल प्रोडक्ट्स में चलेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे पहला प्रोडक्ट हमारा कौन सा है, डेजी बैग सोनिया बाय सोनिया राइकल। चलो देखते हैं, यहाँ पर हमें ये टाइटल ढूंढना है जो सबसे फर्स्ट इमेज का था, ठीक है। यहाँ पर कोई ना कोई होगा ही, ये देखिए डेजी बैग सोनिया बाय सोनिया राइकल। अब इसको हम ओपन करेंगे। अब सबसे पहले तो ये जो कुछ भी नाम है बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, हम इस नाम को एक बार चेंज करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम मार्बल एलिफेंट स्टैच्यू। हमारे पास जिसका इमेज है हम वो टाइटल यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। तो ये टाइटल हमने यहाँ पे लगा दिया। अब ये जो यूआरएल है, मुझे ये यूआरएल भी चेंज करना है, ठीक है। तो मैं इसका यूआरएल भी चेंज करूंगा। तो ये मैं कॉपी कर लूंगा इसको और एडिट, और मैंने यहां से भी ये यूआरएल चेंज कर दिया। ये सारी चीजें बताऊंगा कि इसका इफेक्ट कहां पड़ने वाला है, मैं आपको सिखाऊंगा। ओके पे क्लिक कर दिया हमने, ठीक है। अब ये रहा इसका इमेज, रिमूव कर देंगे इसको, ठीक है। और यहाँ पे सेट प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक करेंगे, अपलोड फाइल्स, और हम एक प्रोडक्ट का इमेज यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। देख लेते हैं हमारे पास होगा इमेज, ठीक है। मार्बल एलिफेंट का यहाँ पे हम इमेज डालेंगे, ओके। हम कुछ और इमेजेस को भी अपलोड करेंगे एलिफेंट से रिलेटेड, क्योंकि हम ये देखिए ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब हम इस इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि इस इमेज को हमें यहाँ पर मेन इमेज की जगह सेट करना है। तो सेट प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक कर लेंगे और ये देखिए हमारा मेन इमेज यहाँ पर ही आ गया। अब ऐड प्रोडक्ट गैलरी इमेजेस, इसको भी सेट करेंगे क्योंकि गैलरी इमेज भी होना जरूरी है, इसलिए हमने ये बाकी के 4 इमेजेस लिए, ठीक है। ये हमने यहाँ पे सेट कर दिया, इसको हम क्लोज कर देंगे। तो ये देखिए ये हो गया। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कैटेगरी है, ये बैग से। अब हमारा कैटेगरी तो बैग तो है नहीं, तो मैं एक नया कैटेगरी ऐड करेंगे, मार्बल स्टैच्यू, ठीक है। अब इसको पेरेंट कैटेगरी सेट कर देंगे, बताऊंगा मैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं इसको पेरेंट। अब इस बैग्स को हटा देंगे। अब यहां पे हम क्या करेंगे, पेरेंट कैटेगरी मार्बल स्टैच्यू ले लेंगे और यहां पर हम लिखेंगे एलिफेंट स्टैच्यू, ठीक है। अब हम ऐड न्यू कैटेगरी क्लिक करें। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मार्बल स्टैच्यू ये पेरेंट कैटेगरी बन गया और इसके अंदर एलिफेंट स्टैच्यू ले लिया हमने,
ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो अगला कैटेगरी था। तो ये चीज भी हमने कर। अब प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है। अब प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में हम यहाँ पे डालेंगे कि फॉर एग्जाम्पल हम एक लिस्ट ले लेंगे, यहां से एक लिस्ट उठा लेंगे, यहां पे डाल देंगे इसकी हाइट 6 इंच, वेट 500 ग्राम और मटेरियल मकराना मार्बल। ठीक है, ये 2-3 चीजें डाल दी, जो भी हमारे डिटेल्स रहने वाले वो हमने कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये हमारा प्रोडक्ट कंप्लीट हो चुका है। तो अब यहाँ पे हमें इसकी प्राइसिंग वगैरह डालनी है। अभी देख सकते इसकी प्राइसिंग जो है 29 रुपीज है। तो हम क्या करेंगे, इसकी प्राइसिंग 29 रुपीज तो हो नहीं सकती, क्योंकि पहले हमारी साइट चल रही थी डॉलर में। अब डॉलर को रुपये में कन्वर्ट किया ना, तो वो 29 डॉलर तो एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, लेकिन 29 रुपीज कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पर हम करेंगे इसकी प्राइसिंग 3000 रुपए। ठीक है, और हम इसमें कुछ सेल डालेंगे जिसकी वजह से इसकी प्राइसिंग हो जाएगी 2500 रुपए। ओके, अब इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होती है कि एक साइट पे इन जो भी आप एसकेयू लगाते हो, ये जो एसकेयू है ना, ये एक प्रोडक्ट के लिए एक ही एसकेयू होगा, ये कभी भी मल्टीपल हो ही नहीं सकता। जैसे कि अगर मैं इसका एसकेयू दे देता हूं #4, तो पूरे वेबसाइट में किसी भी और प्रोडक्ट का एसकेयू #4 आप लगा ही नहीं सकते, ये एक यूनिक रहेगा। ये किसी को पता नहीं चलेगा, ये आपके समझने के लिए। जब मान लो कि यही एलिफेंट अलग अलग साइजेस में बेच रहे हो आप, ठीक है, तो जब ऑर्डर आएगा तो फोटो तो यही होगा, बस साइजेस अलग होंगे। तो आप कैसे समझोगे कि ये कौन सा साइज है, ये आप एसकेयू से समझ सकते हो। क्योंकि जब आप इससे बड़े साइज का एलिफेंट इसी प्रिंट में बड़े साइज का जब आप एलिफेंट बेचोगे, तो उस केस में क्या रहेगा, मान लो जैसे कि टी शर्ट है आपका, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, ये सारे साइज होते हैं, लेकिन टी शर्ट तो दिखने में सेम ही होगा। तो उसमें आप कैसे समझोगे कि कौन सा टी शर्ट का ऑर्डर आया है, कौन से साइज के टी शर्ट का ऑर्डर, ये आप एसकेयू समझ सकते हो, क्योंकि एक यूनिक नंबर होता है। ठीक है, अब नीचे आप देख सकते हो इन स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक, ऑन, बैक ऑर्डर, ये सारी चीजें यहाँ पे दिख। आउट ऑफ स्टॉक रखना है तो आउट ऑफ स्टॉक, इन स्टॉक तो इन स्टॉक रखेंगे। ठीक है, अब वो स्टॉक क्वांटिटी बतानी है कि आपके पास कितने हैं, तो ये आप 10 रख सकते हो, इस तरीके नंबर होता है, लेकिन हम ये नहीं रखेंगे, हम इंस्टॉल रख देंगे, हमारे पास अनलिमिटेड है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम इसको रखेंगे। शिपिंग, शिपिंग में इसका वेट वगैरह आप सेट कर सकते हो, जैसे कि हमारे केस में 500 ग्राम है। लेंथ, विड्थ, हाइट आपने यहाँ पे 12 रख दिया, यहाँ पर 16 रख दिया, यहाँ पर 18 रख दिया। ठीक है, इस तरीके से ये भी सेट हो जाएगी। शिपिंग क्लास, शिपिंग क्लास वगैरह अभी WooCommerce का भी हम गए नहीं है वहां पर, तो ये चीज हम सेट कर सकते हो। लिंक प्रोडक्ट्स है, अगर आपको कोई और प्रोडक्ट्स को लिंक करना है, तो ये जैसे कि मान लो कि डेजी बैग वाला है, डेजी बैग छोड़ो, नहीं वो ऑन वन जर्सी। ठीक है, हम टाइप करेंगे ऑन वन, तो ये देखिए ये आ चुका है। ठीक है, क्रॉस सेल्स में भी देख लेंगे हम, बियॉन्ड टॉप NLY जो भी है इसका हम ले लेंगे, बियॉन्ड। ठीक है, बियॉन्ड टॉप NLY ट्रेंड, ये हमने यहाँ पे सेट कर दिया। ठीक है, तो इतना काम हमने यहाँ पर कर दिया। अब एट्रीब्यूट्स की वगैरह में फिलहाल जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें सिंपल प्रोडक्ट बना रहा है, ना कि वेरिएबल प्रोडक्ट्स। जब वेरिएबल प्रोडक्ट बनाते हैं तब हमें एट्रीब्यूट सेट करने पड़ते हैं। ठीक है, तो उसके वेरिएशंस और अलग आते हैं, तो वो पूरा एक अलग ही प्रोसेस रहता है। तो हम यहाँ पे ये चीज को इतना हम कर चुके हैं, अब इसको अपडेट पे क्लिक कर देंगे। अब देखते हैं कि यहां पर इमेज आता है कि नहीं आता, आना चाहिए। देखिए आ गया इमेज। अब इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आप देख सकते हो इसकी गैलरी इमेजेस जो हमने सेट की थी वो सारी ये रही। ठीक है, हमने यहाँ पर सेल लगाया था, 3000 रुपए का 2500 रुपए कर दिया था। हमने यहाँ पर एक अपसेल्स लगाया था, याद है, ऑन वन जर्सी यूनिफ, हमने थोड़ी देर पहले अपसेल लगाया था, ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर आप देख सकते हो। ओके, और एसकेयू यहाँ पे #4 ये भी दिख रहा है यहाँ पे, और हमने जो डिस्क्रिप्शन लिखा था, हाइट 6 इंच, 500 ग्राम, मटेरियल मकराना मार्बल, ये सारी चीजें। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आप देख सकते हो हमने वेट दिया था 500 kg और 12, 16 और 18, जो कुछ भी हमने यहाँ पे सेट किया था। ठीक है, ये एट्रीब्यूट्स के अंदर, सॉरी शिपिंग के अंदर हमने सेट किया था 500, 12, 16, 18, ये सारी चीजें यहाँ पे शो हो रही है। ओके, तो हमने ये सीख लिया कि प्रोडक्ट कैसे सेट करते हैं। और इसका जो URL है, मार्बल एलिफेंट स्टैच्यू, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था, इस तरीके से इधर सेट किया था, वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, और सेल लगाया था, वो सेल आ गया। अब हमने कैटेगरी बनाई थी मार्बल स्टैच्यू और उसके अंदर एलिफेंट स्टैच्यू, तो आप देख सकते हो होम, मार्बल स्टैच्यू और एलिफेंट स्टैच्यू। ठीक है, ये कैटेगरी भी यहाँ पर बन गई है। ओके गाइस, तो मैंने जो जो चीजें बताई थी वो सब कुछ यहाँ पर चेंजेस शो हो चुके हैं। ओके, तो ये हमने सीख लिया कि प्रोडक्ट को कैसे डालते हैं, तो आप प्रोडक्ट आराम से डाल सकते हो। मैंने सारी चीजें यहाँ पे क्लियर कर दी है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, जो कि है WooCommerce। ठीक है, WooCommerce बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर WooCommerce में ही आपकी सारी चीजें होने वाली है।
ठीक है, जिससे आपका पेमेंट आना हर एक चीज वो जो है वो वूकॉमर्स के थ्रू आप सेट कर सकते हो। तो हम सेटिंग्स पे जाएंगे। अब सेटिंग्स पे सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हो आपका एड्रेस वगैरह आपको यहाँ पे डाल देना है, कंट्री, स्टेट, जिप कोड, ये हो गया। अब आप बेच कहाँ रहे हो, सेलिंग लोकेशन कहाँ बेचोगे, सेल टू ऑल कंट्रीज। अब इनकेस आप किसी हर देश में अगर आप बेचते हो तो अच्छी बात है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप हर देश में शिपिंग तो नहीं कर सकते हो, ये बहुत मुश्किल काम होता है। मान लो कि आपको कोई डिजिटल प्रोडक्ट है तो आप हर देश में बेच सकते हो, डिजिटल प्रोडक्ट नहीं है तो हर देश में आप नहीं बेच सकते हो। तो ऐसे में सेल टू स्पेसिफिक कंट्रीज करना पड़ेगा आपको कि कौन से स्पेसिफिक कंट्रीज में आप बेचना चाहते हो। तो मेरे केस में अगर यहाँ पे मैं सेल करता हूँ कि मान लो कि इंडिया में, ठीक है, मैं इंडिया में बेचूंगा इसको, और म्यांमार, ठीक है, म्यांमार बेचूंगा मैं इसको, और हमारे पास में श्रीलंका और भूटान, नेपाल, ठीक है, जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज है उसके अंदर मैं इनको बेचूंगा। ठीक है, तो ये होगा। अब शिपिंग लोकेशन, शिप टू ऑल कंट्रीज यू सेल टू, आप जहां जहां आप बेचोगे वहां पे आपको शिप भी करना पड़ेगा, ये रिस्पांसिबिलिटी तो आपको यही सेट करके रखना है। ठीक है, शॉप कंट्री रीजन, ये आपको सेलेक्ट करना है कि आपके शॉप कहां पर है। ठीक है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं करो तो भी चलता है। ठीक है, इनेबल टैक्स रेट्स एंड कैलकुलेशन, ये इनेबल करो, करना चाहते हो आप पूरा टैक्स रेट वगैरह सब कुछ सेट करना चाहते हो, ठीक है। नहीं तो आप क्या करो, प्राइस के साथ टैक्स भी ऐड कर लो। ठीक है, ये सबसे बढ़िया तरीका रहता है ई कॉमर्स वेबसाइट को चलाने का, कि आपको पता है कि आपको इतना टैक्स पे करना पड़ेगा, जो कुछ भी करना पड़ेगा आप टैक्स रेट के अंदर ऐड कर दो सीधे सीधे। ठीक है, इनेबल कूपन्स, कूपन वगैरह आप देना चाहते हो बिल्कुल इसको करना, क्योंकि कूपन एक ऐसी चीज है जिसके होने से जो चीजें कल तक नहीं बिक रही थी आज बिक्री शुरू हो जाएगी, है ना। तो कूपन बहुत अच्छी चीज होती है। आप इसको सेव चेंज कर सकते हैं, यहां से करेंसी चेंज कर सकते हो। अगर आपको मान लो वापस डॉलर में चेंज करना है तो यहाँ से डॉलर में चेंज कर सकते हो, अलग जरूरत नहीं, क्योंकि हम इंडियन रुपये में बेच रहे हैं इसको, तो इंडियन रुपये यहाँ पे सेलेक्ट कर। अगर मान लो आपका डॉलर सेट है तो आप यहां से इसको इंडियन रुपये कर सकते हो, ठीक है, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। अब चलते हैं प्रोडक्ट्स में। अब प्रोडक्ट्स में हमने शॉप पेज को तो शॉप ही सेलेक्ट कर रखा है, ऐड टू कार्ट, बिहेवियर, ठीक है, ये सब चीजें यहाँ पर जैसा है वैसा का वैसा रहने देना। ठीक है, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, ये पूरा समझोगे तो बहुत बड़ी लंबी चौड़ी चीज है। ठीक है, लेकिन इसका कुछ यूज तो है नहीं, तो जैसा है वैसा रहने दो। प्लेस होल्डर इमेज 8 रख दिया हमने यहाँ पे, सेम टू सेम ऐसा कैसा रहना। प्लेस होल्डर क्या होता है कि एक थंबनेल मान के चलो जो हम अभी कर रहे थे। ठीक है, जब ये एक प्रोडक्ट है तब तो ये एक इमेज है, लेकिन जब ये बाहर है तब ये प्लेस होल्डर है ना, बस इतनी सी चीज है। अब यहां पे क्या रहता है, वेट यूनिट केजी में रखोगे कि ग्राम में रखोगे। अब गाइस देखो, मुझे अच्छा लगता है कि अगर मैं 500 ग्राम रखूं, ना कि 0.5 केजी, है ना। मुझे 0.5 केजी लिखने में और देखने में अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो अगर आपके पास ऐसे प्रोडक्ट है जो कि ज्यादातर प्रोडक्ट्स आपके 1 किलो से अगर कम के हैं, तब तो आप इसको है ना ग्राम में रखो। लेकिन अगर मान लो कि आपके पूरे साइट पे बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनका वेट बहुत ज्यादा है, और 1 किलो से कम वाले प्रोडक्ट तो ना के बराबर है, 1 होगा या 2 होगा, तो उस केस में आप इसे केजी रखो, है ना, बाकी आप ग्राम में रखो। क्योंकि देखो आप 2 किलो को 2000 ग्राम लिख सकते हो, है ना। 20 ग्राम को क्या लिखोगे, 0.02 केजी लिखोगे, है ना, अजीब लगता है। तो इसलिए वो चीज का फर्क पड़ता है। अब डायमेंशन सेंटीमीटर में रख सकते हो, इंच में रख सकते हो, मैं अक्सर इंच में रखता हूँ, है ना, मेरी आदत रही है, मैं अक्सर इंच में, आप सेंटीमीटर रखना रखो, जिसमें रखना चलेगा। ठीक है, और यहाँ पर रिव्यूज कैन ओनली बी लेफ्ट बाय वेरीफाइड ओनर्स, क्या वेरीफाइड ओनर्स ही रिव्यू डाल सकते हैं, मतलब जिन लोगों ने खरीदा है आपके शॉप से, मतलब ऑनलाइन आपकी दुकान से जिसने खरीदा है, क्या वही रिव्यू डाल सकता है, ये पूछ रहा है। तो अगर आप इसे चेक करोगे तो वही बंदा रिव्यू डाल सकता है जिसने आपसे कुछ परचेज किया, बाकी कोई भी रिव्यू नहीं डाल पाएगा। ठीक है, अब इनेबल प्रोडक्ट रिव्यू, प्रोडक्ट रिव्यू को तो इनेबल रखना ही। अब आप देख सकते हो यहाँ पर एक रिव्यू है, मैं वो दिखा देता हूँ। देखिए ये यहाँ पर ये इसका रिव्यू है। ठीक है, यहाँ पे एक रिव्यू जो है आप डाल सकते हो, ये ऑप्शन दे रखा है कि हम कोई भी आके बंदा यहाँ पे रिव्यू डाल सकता है। ठीक है, 2 रिव्यूज फॉर मार्बल एलिफेंट स्टैच्यू। ठीक है, अब यहाँ पे मतलब ये है कि 2 जनों ने रिव्यू डाला है, लेकिन लिखा कुछ नहीं है, खाली स्टार रेटिंग दी है। तो यहाँ पर हम स्टार रेटिंग देख सकते हैं, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, और यहाँ पे जो कुछ भी लिखना है हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन तब चालू होता है जब हम इसको इनेबल रखते हैं। ये फर्स्ट ऑप्शन है ना, इसको जब हम इनेबल रखते हैं तभी हो सकता है। ठीक है, तो मैं कहूंगा जैसा है वैसा छोड़ दो, जैसे जैसे आपके शॉप पे बहुत सारे लोग आने लगेंगे, सामान खरीदने लगेंगे, तब इसको चालू कर देना। ठीक है, ताकि रिव्यू वही लोग डाल पाए जो जिन्होंने एक्चुअल में आपसे खरीदा है। शुरू शुरू में अगर आप इसे ऑन रखोगे ना तो कोई भी रिव्यू तक नहीं डालेगा, है ना, कुछ कोई डाउट्स होंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे, जो कुछ भी होगा, कोई भी यहाँ पे कोई कमेंट कर नहीं पाएगा, उनको ऑप्शन दिखेगा ही नहीं, है ना, इसलिए। तो चलो अब इसको सेव कर लेते हैं हम, और अब आ जाएंगे शिपिंग पे।
तो शिपिंग में आपको क्या करना है कि आपका शिपिंग जोन सेट करना होता है यहाँ पे, ठीक है, बताऊंगा कैसे करते हैं। ये देखिए ऐड शिपिंग जोन पे क्लिक करना है और आप शिप करोगे। तो शिप करने में क्या रहता है कि अब शिपिंग जोन तो आप कुछ भी नाम रह सकते हो, XYZ कुछ भी दे दो। शिपिंग रीजन आप अपना जो देश है वो सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, ये हो गया। आप ये इंडिया सेलेक्ट कर लिया आपने, ठीक है, ये इंडिया कर लिया। अब यहां पर ऐड शिपिंग मेथड, इसमें क्या है, फ्री शिपिंग है, फ्लैट रेट है, लोकल पिकअप है। अब देखो फ्री शिपिंग आप रख सकते हो, लेकिन आप मान लो कि इंडिया में शिप नहीं कर रहे हो। भाई इंडिया में भी अगर मान लो कि आप नॉर्थ से साउथ में शिप करते हो तो कम से कम शिपिंग चार्ज आपके आएंगे 200-300 रुपए के आसपास आपका शिपिंग चार्ज आ सकता है अगर आप नॉर्थ से साउथ में करते हो तो। लेकिन मान लो कि नॉर्थ का ही एक राजस्थान है एक दिल्ली है, तो वहां पर उस केस में आपको कुछ 80-90 रुपए लगेंगे। लेकिन अगर आप राजस्थान से पूरे साउथ में कहीं तमिलनाडु में केरल में अगर आप करते हो, ठीक है, तो उस केस में आपकी शिपिंग चार्ज 160 रुपए से लेकर 250 रुपए के आसपास रह सकता है। तो अगर आप फ्री शिपिंग रखना चाहते हो तो प्रोडक्ट के प्राइस के साथ उस शिपिंग के चार्जेस को जोड़ दो, ये कर सकते हो आप, है ना। या फिर आप एक फ्लैट रेट रख सकते हो कि मतलब अगर मान लो कि आपके साइट से कोई भी किसी भी जगह से कोई परचेस करता है, मतलब मान लो कि आपका शॉप है राजस्थान में और अगर कोई बंदा दिल्ली से परचेस करेगा तो उसको भी 100 रुपए देने पड़ेंगे, और कोई बंदा केरला से परचेस करेगा तो उसको भी 100 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। अब दिल्ली में जब कोई आप 100 रुपए में अगर आपका जो रहता है तो ये ज्यादा हो जाता है दिल्ली वाले के लिए, लेकिन केरल वाले के लिए अगर आप देखा जाए तो आप घाटे में जाओगे, लेकिन दिल्ली वाले केस में आप ज्यादा प्रॉफिट में जाओगे, है ना। तो ये चीज एक बैलेंस बनी रहेगी आपके लिए, ठीक है। या फिर आप फ्री शिपिंग वाला रख सकते हो जिसमें आप प्रोडक्ट के साथ ही उसकी प्राइस को जोड़ देते हो, है ना। तो ये दोनों ऑप्शन आपके पास रहता है। तो ये कर दिया हमने, और अब चलेंगे पेमेंट्स में। ये 4 सेटिंग है जो इंपॉर्टेंट है, आगे की सेटिंग्स इंपॉर्टेंट नहीं है। पेमेंट कैसे लोगे आप, ठीक है, आपके पास चेक पेमेंट्स, कैश ऑन डिलीवरी, ये सारे ऑप्शन रहते हैं। अभी हम क्या करेंगे, देखो कैश ऑन डिलीवरी सेटअप करना इतना आसान नहीं है कि आपने ये ऑन कर दिया और कैश ऑन डिलीवरी सेटअप हो जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं कर सकते हो आप इसको सेटअप करने के लिए आपको एक ऑफलाइन कोरियर सर्विस से बात करनी पड़ेगी जो आपके लिए काम करेंगे, जिनका नेटवर्क अच्छा खासा होगा, ठीक है। फेडेक्स वगैरह का आप यूज कर सकते हो, लेकिन गाइज मैं कहूंगा कि और ऑनलाइन भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपके घर पे आकर कलेक्ट करके लेकर जाएंगे, कैश ऑन डिलीवरी का पूरा प्रोसेस ये करके देंगे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे जगह हैं, अगर आप बताओगे कभी बोलोगे तो मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन है, फेडेक्स वाले भी आपके घर पे आए कलेक्ट करके लेके जाते हैं, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। बैंक ट्रांसफर जो है आपको रखना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा नीचे आते हैं, सबसे इंटरेस्टिंग चीज, ये सब रखो ना रखो, आपको पे यू वूकॉमर्स या फिर रेजर पे आपको रखना ही चाहिए। देखो रेजर पे की खास बात यह है और पे यू की खास बात यह है कि कोई भी अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई जैसे चाहे वैसे पे कर सकता है आपको अपने कंफर्ट से। तो आप जितना ज्यादा पेमेंट ऑप्शन दोगे ना लोगों को, उतना ही लोगों के लिए आसान रहता है पे करना, और लोगों के लिए अगर आसान रहेगा पे करना तो आपके ऑर्डर ज्यादा आएंगे। तो इसीलिए आपको पे यू वूकॉमर्स या फिर रेजर पे वगैरह यूज करना। इनका कुछ कमीशन रहता है छोटा मोटा, जब आपको कोई 100 रुपए देगा तो 2 रुपए आपको इनको देना पड़ेगा या 3 रुपए आपको इनको देना पड़ेगा, उससे ऊपर नहीं देना पड़ता, 4 रुपए नहीं देने पड़ते, 3 रुपए। आज भी ये 2 या 3% पे काम करती है ये कंपनियां, ठीक है। अगर किसी ने आपको 200 रुपए दिया तो आपको 4 रुपए देने पड़ेंगे, है ना। तो कुछ उस हिसाब से हिसाब चलता है, ठीक है। तो ये चीज आप कर लेना, करना बहुत सिंपल है। पे यू मनी के वेबसाइट पे जाना है या फिर रेजर पे के वेबसाइट पे जाना है, एक अकाउंट क्रिएट करना है, अकाउंट क्रिएट करके वहां पे एक मर्चेंट की मिलेगी, वो मर्चेंट की आपको आपके वर्डप्रेस पे आकर यहां पर एक रेजर पे का प्लगइन मिल जाता है, उस प्लगइन को इंस्टॉल करो, उस प्लगइन के अंदर उस मर्चेंट की को डाल दो, दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। फिर आपको खाली केवाईसी करना है, कुछ भी नहीं करना, उसके अलावा पेमेंट आना शुरू हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हो गया वूकॉमर्स पूरा कंप्लीट, हमने क्लियर कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब जो स्लाइडर वगैरह आपने वहां पे देखा है वो यूएक्स ब्लॉक्स से बनते हैं, ठीक है, वो आप ये कर सकते हो। बाकी सारी चीजें हमने यहाँ पर समझा दी है। अगर आप कूपन क्रिएट करना चाहते हो तो मार्केटिंग में जाके कूपन क्रिएट कर सकते हो। कूपन कितने लोगों ने यूज किया, कितना करना बाकी, वो सब चेक करना तो एनालिटिक्स में जाके चेक कर सकते हो, ठीक, कितने ऑर्डर आए, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, क्या टैक्स कटा, क्या शिपिंग चार्ज, हर एक चीज आप एनालिटिक्स में चेक कर सकते हो। ये सारे वूकॉमर्स के फीचर्स है जिसको आपको मिले यहाँ पे, ठीक है गाइस। तो ये सब चीजें आप मैनुअली जाके चेक कर सकते हो, जाना आराम से। जैसे मार्केटिंग है, जैसे मान लो कि मुझे कुछ नहीं पता, मार्केटिंग गया, कूपन्स में गया, ठीक है। अब क्रिएट योर फर्स्ट कूपन, यहाँ पर ऑप्शन आ गया। अब मैं इस पर क्लिक कर दिया मैंने। अब कूपन कोड क्या है, मैं कुछ भी दे दूंगा यहाँ पे, फॉर एग्जांपल फ्लैटसम 100। अब जब भी कोई भी इस कूपन कोड को लगाएगा उसको 100 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, फिक्स कार्ड डिस्काउंट, कूपन अमाउंट कितना है हमारा 100 रुपीज,
ठीक है, जब भी कोई कार्ट में ही डालेगा ना 100 रुपीज का डिस्काउंट हो जाएगा उसका। कूपन एक्सपायरी डेट आप लगाना चाहते हो लगा सकते हो, अगर आप इसको हमेशा के लिए लगा के रखना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। यूसेज लिमिट, यूसेज रेस्ट्रिक्शन और मिनिमम स्पेंड। 100 रुपए से ऊपर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 100 रुपए का प्रोडक्ट है और उसने 100 का कूपन लगा दिया फ्री में ले गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम स्पेंड 1000 का होना चाहिए, तब जाके 100 का कूपन मिलेगा। और मैक्सिमम स्पेंड आप लगाना चाहते हो ठीक है, नहीं लगा तो चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, कोई एक्सक्लूडेड प्रोडक्ट हो, मान लो कि आपके साइट पे कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो सिर्फ 50 रुपए का है, उस पर कूपन कहां से अप्लाई करोगे? 50 रुपए कूपन अगर के अंदर अपने 100 रुपए कूपन, अगर 50 रुपए के प्रोडक्ट पर अगर किसी ने 100 रुपए कूपन यूज कर लिया तो उल्टा आपको जेब से 50 रुपए उसको देने पड़ जाएंगे, है ना। तो इसलिए ऐसा अगर कोई प्रोडक्ट हो तो आपको यहाँ पे इसे एक्सक्लूड करना है। ठीक है, यूसेज लिमिट, यूसेज लिमिट पर पर्सन, एक बंदा इस कूपन को कितनी बार यूज कर सकता है? एक बार। यूसेज लिमिट पर यूजर, ठीक है, पर कूपन, एक कूपन का कितनी बार यूज कर सकते हो? 10 बार। और एक यूजर कितनी बार यूज कर सकता है? एक बार। ठीक है, ये आपको पब्लिश कर देना बस, डन। अब आपका कूपन बन चुका है। अब जब भी इस कूपन को कोई भी यूज करता है तो उसको वो चीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से कूपन। अब इस कूपन को कितने लोगों ने यूज किया है, क्या नहीं है, ये सब चीजें आप चेक करना चाहते हो तो ये देखिए एनालिटिक्स में जाना है, कूपन्स में जाना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो डिस्काउंटेड ऑर्डर्स, यहाँ पर कूपन का सब पूरा लिस्ट आ जाएगा अगर किसी ने यूज किया। अभी जैसे हमने अभी कूपन क्रिएट किया तो कोई यूज करने का तो कोई चांस ही नहीं बनता यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वो सारी चीजें मिले। एनालिटिक्स देखो, धीरे धीरे समझो इन सब चीजों को, देखो कि कैसे क्या क्या चीजें कैसे कैसे काम करती है। ठीक है, फिर कुछ भी डाउट आता है तो मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको इसका कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। किसी भी चीज पर अलग से वीडियो बनाना है तो वो भी आप बता सकते हो, उस पर अलग से वीडियो बना देंगे। और इस फ्लैटसम थीम का और वेब होस्टिंग का दोनों का डिस्काउंट लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डायरेक्टली जाके वहां से परचेज कर सकते हो। ठीक है, आपको लाइफ टाइम अपडेट्स मिलेंगे, अनलिमिटेड डोमेन्स में आप उसका यूज कर सकते हो, कोई मैलवेयर नहीं है, बहुत ही बढ़िया चीज है। मतलब आप एक तरीके से कुछ 5000 की चीज को आप 800 रुपए में ले रहे हो। ठीक है, वो भी लाइफ टाइम के लिए, तो एक बहुत ही कमाल की डील है। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। फिर भी कोई डाउट था उससे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलते रहेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।